सबसे पहले तो प्रेस बंधुओं को नमस्कार, जोहार। एनजीटी के द्वारा अंचल कार्यालय से होते हुए जो 150 घरों को नोटिस मिला था, उन 150 घरों के लिए आम आदमी पार्टी शुरू से उनके साथ में खड़ी हुई है। इंदिरा नगर के, छाया नगर के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में 2 बार हमने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ में हमने मांग पत्र सौंपा था। और हमारी पार्टी पहली पार्टी है जो एनजीटी फर्स्ट टाइम में जा कर के, और जो केस का ऑर्डर शीट था, हमने ऑर्डर शीट निकाल करके लोगों के साथ साझा किया था। जो भी इस केस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, सभी के साथ हमने साझा किया था। साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी जो 23 तारीख की हियरिंग थी, उनके तो इंदिरा नगर, छाया नगर के लोगों के साथ में हम हियरिंग में भी वहाँ पे मौजूद थे और अपनी मांगों को भी रखा था। तो हमारी मांग है सरकार से, वर्तमान सरकार से हमारी मांग है कि इन गरीब लोगों के लिए, जो बस्तीवासी हैं, जो ठेला लगा करके, सब्जियां बेच करके, गुमटियों में काम करके, एक पैसा को जोड़ करके इन्होंने छोटा सा अपना आशियाना बनाया है। अगर उनका घर टूटता है तो घर टूटना उनके लिए सुसाइड करने के बराबर होगा। तो वर्तमान सरकार से हमारी ये मांग है कि इन बस्तियों की तरफ से वो मांग को एनजीटी की तरफ रखें, और इन सारे बस्तियों को घर बचाने के लिए हम जो भी हमारा कोशिश है, हम कोशिश करें। हमारी पार्टी शुरू से इंदिरा नगर, छाया नगर, बाबूडी, जितने भी जो बस्तीवासी जहाँ पे लोगों को नोटिस मिला है, सभी लोगों के साथ में हम शुरू से खड़े हैं। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इन्हें नोटिस को वापस नहीं लिया जाता है, और जो केस है चल रहा है, उस केस पे ये स्टे नहीं लगाई जाती है। साथ ही साथ में जो जितने भी जमशेदपुर के अंदर में पार्टियां हैं और पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने गलती करा, ये आपकी गलती की वजह से इन्हें नोटिस मिला है, हमारी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने के बजाय एक हमारे विधायक हैं, वर्तमान में पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय जी, ये बात को विधानसभा में उन्हें उठाना चाहिए था। प्रेस के सामने आकर के बयानबाजी करके क्या मिलेगा? लोगों तक बात पहुंचेगी कि हाँ, हम ठीक है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको अधिकार है विधानसभा में बैठने का, विधानसभा में आवाज़ उठाने का। तो ये बस्ती के साइड से वहाँ पे आवाज़ उठाते, इनकी मांगों को रखते। और जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिनका वर्तमान में झारखंड में सरकार है, इनकी पार्टी का सरकार है, तो इनके कई मंत्री हैं जो विधानसभा में बैठते हैं। तो इन्हें अप्रोच करके उन मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में बात उठाना चाहिए था, और सरकार एनजीटी के पास बात रखती तो कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकलता। जो मुद्दा खींचते चला आ रहा है, बढ़ते ही चला आ रहा है। 23 अगस्त को जो एनजीटी में सुनवाई था, वहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी मौजूद थी। जो बस्तीवासी थे, इनके साथ में आम आदमी पार्टी मौजूद थी, बाकी कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि वहाँ मौजूद नहीं था। तो मेरा बस एक ही कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं जो इनके लिए दिखा रही है कि हम काम कर रहे हैं, हम तो सामने आकर के काम करें, धरातल पे उतर के काम करें, एक्चुअल इन लोगों के लिए सच में जो एक्चुअल लड़ाई है वो लड़ाई लड़े, विधानसभा में बात उठाई जाए, और सरकार के द्वारा एनजीटी तक बात पहुंचाई जाए, और कहीं ना कहीं इन घरों को बचाया जाए। आपको जो नोटिस आपका हाथ लगा है, उसमें क्या बस्ती का नाम अंकित है? बस्ती का नाम अंकित नहीं है, पर घर का नाम, प्लॉट का नाम अंकित है। जो घर का व्यक्ति है, उसका नाम अंकित है। तो ये जो अंकित है एनजीटी के द्वारा है या जिला जो विभाग है उसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा आदेश आया अंचल कार्यालय में, और अंचल कार्यालय ने नोटिस बना करके भेजा है। तो ये जो नोटिस आया है वो अंचल कार्यालय के द्वारा भेजा गया है। वहाँ पे प्रत्येक प्लॉट का प्लॉट नंबर मेंशन है,
वो उसका एरिया जितना है, वो मैं नोटिस पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना एरिया है एरिया मेंशन है, जो वो प्लॉट का ऑनर है ऑनर का नाम भी मेंशन है। अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे इस और जो पकड़ने? तो हम अब फिलहाल तो हम उपायुक्त कार्यालय से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और इन बस्ती वासियों का मांग को रखी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रांची जाएंगे, विधानसभा में अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, मंत्रिमंडल के सामने में रखने की कोशिश करेंगे, और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी बस्ती वासियों को के घरों पे जो नोटिस है उस पर स्टे ना लगे।